तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया है कि वर्टिकल सप्लाई लो बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप वॉच कीजिए। मेनली न्यू टेक्नीशियन का मन में इस तरह जो सवाल आता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपका टीवी का प्रॉब्लम क्या है, कि आपका जो चैसिस है, चैसिस का प्रॉब्लम क्या है। आप ओनली इससे बताएगा कि वर्टिकल सप्लाई लो है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वर्टिकल सप्लाई लो मतलब कितना है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। और वर्टिकल सप्लाई कितना होना चाहिए, ये भी आपका नॉलेज में आना चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट आपको बताना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। मान लो टीवी पर आपको सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने का बाद देखिए कि टीवी का अंदर पिक्चर आ रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपको ये देखना पड़ेगा। मान लो साउंड ओके है, पिक्चर नहीं आ रहा है। तो पिक्चर नहीं आ रहा है तो फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा कि स्क्रीन का अंदर लाइट है कि नहीं। लाइट आने का बाद तब आपको देखना पड़ेगा कि पिक्चर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि आपको लाइट आना चाहिए। लाइट नहीं आएगा तो पिक्चर कैसे आएगा। ठीक है। तो लाइट आपको फर्स्ट स्क्रीन का अंदर आना चाहिए। उसके बाद आपको वीडियो सिग्नल इनपुट कराना चाहिए। लाइट आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो लाइट नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा। और मान लो लाइट ओके है। लाइट मतलब क्या है कि आप टीवी का अंदर रिमोट दबाने के बाद जो रिमोट का जो लोगो ओएसडी होता है। ठीक है। मान लो मेनू, चार दबा मेनू बटन दबाने के बाद ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर इस तरह लिखा दिखा जाता है। ठीक है। तो मतलब उसका लाइट ओके है। तो दोस्तों, और ये हो सकता है स्क्रीन के अंदर स्नो आ रहा है। ठीक है। मतलब जो झिलझिला टाइप जो होता है वो स्नो होता है। स्नो ओके है। और ए भी बटन दबाने के बाद वो ब्लैक स्क्रीन हो सकता है और ब्लू स्क्रीन हो सकता है, बट उसका अंदर ए भी लिखा जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वो भी लाइट ओके है। तो लाइट जब नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उसका बाद मान लो लाइट ओके है, पिक्चर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा। दोस्तों, मान लो मेरा पास इस तरह एक पीसीबी है, आपका पास भी इस तरह पीसीबी हो सकता है। तो ये कुछ भी कंपनी का पीसीबी हो सकता है। मेरा पास आपको दिखाने के लिए एक चाइना पीसीबी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी कंपनी पीसीबी हो सकता है। मान लो कि आप बताया वर्टिकल सप्लाई लो है, क्या करना पड़ेगा। हो सकता है उसका साथ छोटा सा कमेंट कर दिया, ईएसटी नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ईएसटी नहीं बन रहा है, यही सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कि ईएसटी बनने का तरीका क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए कि ईएसटी किस तरह बनता है, कौन कौन पोजीशन फॉल्ट होने के बाद ईएसटी नहीं बनेगा। ठीक है। तो आपको ये वीडियो के अंदर ये भी देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए, मान लो कुछ भी एक पीसीबी है। ये बैंडेड पीसीबी हो सकता है, लोकल पीसीबी हो सकता है, बट मेरा पास आपको दिखाने के लिए एक लोकल चाइना पीसीबी रखा हूँ। इसका मेन प्रोसेसर आईसी जो नंबर है T8895। ठीक है। 8895 लास्ट नंबर CG9। ठीक है। ये लास्ट नंबर, यह भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हो सकता है TP1 का आईसी है, हो सकता है बैंडेड कुछ अलग कंपनी का आईसी है। तो दोस्तों, उसका सिम्टम और उसका चेक करने का तरीका और उसका सिस्टम कभी कभी अलग हो जाता है। तो ये भी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा। मान लो आपका वर्टिकल सप्लाई लो है। तो वर्टिकल सप्लाई लो मतलब कितना है, ये भी बताना चाहिए। मान लो 6 और 7 वोल्ट का आसपास वर्टिकल सप्लाई हो सकता है। हो सकता है वर्टिकल सप्लाई 10 और 11 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो वोल्ट है आप ये लो बता सकते हो, बट कितना होना चाहिए ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि 78040 का जो आईसी है। ठीक है। 78040, 78041, 78045, 78141, इस तरह जो आईसी होता है। ठीक है। ये जो आईसी, इस तरह जो आईसी नंबर होता है, इसका वर्टिकल सप्लाई 26 वोल्ट से 30 वोल्ट का आसपास देखा जाता है।
ठीक है। 26 वोल्ट से 30 वोल्ट का अंदर इसका सप्लाई देखा जाता है, जिसका सप्लाई 1 सप्लाई होता है और जिसका 1 2 3 4 नंबर पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस मतलब नेगेटिव और इसका दोनों साइड पर सप्लाई इन होता है, ठीक है। तो ये आईसी का सप्लाई इस तरह होता है और जिस आईसी का इसका जो 1 2 3 4 नंबर पिन मतलब ये जो मिडिल पिन, ठीक है, 4 नंबर पिन माइनस सप्लाई आता है, ठीक है, माइनस सप्लाई आता है। ये आईसी का अंदर सप्लाई 15 वोल्ट का अंदर होता है, ठीक है, 13-15 वोल्ट का आसपास यहाँ पर होता है, जो माइनस मतलब नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई दोनों सप्लाई सेम होता है, प्लस सप्लाई एक नेगेटिव सप्लाई होता है। तो दोस्तों दोनों पीसीबी, दोनों टाइप कंडीशन पीसीबी आपको बताना चाहता हूँ। मान लो आपका वर्टिकल सप्लाई 6-7 वोल्ट हो सकता है, 9-10 वोल्ट 11 वोल्ट भी हो सकता है। तो उसी समय आपको देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई मौजूद है कि नहीं है और ईएसटी बन रहा है कि नहीं है। मान लो ईएसटी नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लो ईएसटी नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा ईएसटी बनने का तरीका क्या है, ईएसटी क्यों नहीं बन रहा है, आपको ये फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। किस तरह चेक करना पड़ेगा और कौन कौन वोल्टेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ईएसटी सप्लाई यहाँ पर 110 वोल्ट मौजूद है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 110 वोल्ट भी नहीं है, यहाँ पर 6-7 वोल्ट है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, पीसीबी फॉल्ट है कि नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि ये अलग सा बैंडेड पीसीबी तो नहीं है, हो सकता है TPL1 का आईसी तो नहीं है। तो इसी तरह पीसीबी होगा तो ईएसटी सप्लाई भी लो हो सकता है, वर्टिकल सप्लाई लो हो सकता है, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा जो मेन ड्राइवर कॉयल है, ये जो ड्राइवर कॉयल पर एक सप्लाई आना चाहिए, वो सप्लाई वोल्ट प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके होना चाहिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर भी सप्लाई मौजूद है कि नहीं है। ये देखने के बाद ड्राइवर पर सप्लाई देखने के बाद मान लो ड्राइवर सप्लाई रेजिस्टेंस ओपन हो गया, जिस सप्लाई कुछ भी पोजीशन से जा सकता है, ठीक है। ये वर्टिकल पर जो सप्लाई चला गया, ये जो रेजिस्टेंस है बीच में, ये वर्टिकल पर सप्लाई आ गया, ठीक है। और ये लाइन से एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस से ड्राइवर पर सप्लाई चला गया, मान लो ये रेजिस्टेंस ओपन है, तो ईएसटी कैसे ऑन होगा। तो दोस्तों उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये आईसी का जो कॉमन सप्लाई वोल्ट होता है, जो स्टैंड बाई होने का पहले यहाँ पर सप्लाई आता है, तो अलग अलग आईसी का सप्लाई पिन अलग होता है, ठीक है। 888 का जो आईसी होता है, ये आईसी का 9 नंबर पिन, 55 नंबर पिन, ये पिन पर सप्लाई आता है, मेमोरी आईसी पर सप्लाई आता है, ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। TPL1 आईसी होगा तो 2 नंबर और 3 नंबर पिन पर आपको सप्लाई देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट, 3 नंबर पिन पर 8 वोल्ट, कभी कभी पीसीबी के अंदर देखा जाता है 2 और 3 नंबर पिन पर भी 5 वोल्ट मिल जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सप्लाई देखना पड़ेगा। ये सप्लाई मौजूद होने के बाद आपको जो देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग आईसी नंबर का अलग अलग एच आउट पिन होता है, जो एच आउट पिन से एक सिग्नल ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो दोस्तों ये जो ड्राइवर कॉयल है, ठीक है, ये जो ड्राइवर कॉयल है, ये ड्राइवर कॉयल का साथ एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है। मान लो ये जो ड्राइवर कॉयल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रांजिस्टर है। तो इसी तरह सभी पीसीबी के अंदर ड्राइवर कॉयल का साथ ट्रांजिस्टर देखा जाता है। ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर एक सिग्नल आता है जो 0.4 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों ये सिग्नल मिसिंग हो जाएगा तो ईएसटी नहीं बनेगा। तो ये सब देखने के बाद ईएसटी जब ऑन हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि ईएसटी ऑन होने के बाद ये वर्टिकल सप्लाई प्रॉपर आ जाता है, ईएसटी सप्लाई भी बन जाता है स्टैंड बाई ऑन होने का बाद, ठीक है। बहुत बैंडेड पीसीबी का अंदर क्या होता है, स्टैंड बाई ऑन होने का बाद जब ईएसटी बन जाएगा, ईएसटी बनने का बाद इसका सब वोल्टेज अलग अलग प्रॉपर तब मिलेगा, ठीक है, बहुत बैंडेड पीसीबी का अंदर। और जो चाइना पीसीबी होता है, ये चाइना पीसीबी का अंदर ईएसटी ऑन होने का पहले ही इसका जो अलग अलग चॉपर से आउटपुट वोल्टेज ये स्टैंड कांस्टेंट देखा जाता है। दोनों तरीका पीसीबी का दोनों तरीका सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। आपको फिर भी बताता हूँ, चाइना जो 88 का आईसी होता है, इसका जो चॉपर का आउटपुट वोल्टेज पावर सेक्शन ओके होगा तो इसका अलग अलग सब कुछ वोल्टेज पहले ही बन जाता है। बहुत बैंडेड पीसीबी का अंदर ईएसटी ऑन होने का बाद इसका अलग अलग वोल्टेज तब आउट होता है, ठीक है, और प्रॉपर देखने को मिलता है। क्योंकि ईएसटी ऑन होने के बाद एक एक्स्ट्रा सिग्नल वोल्ट हो सकता है और सप्लाई वोल्ट हो सकता है, जिस सप्लाई वोल्ट अलग से ये आईसी को ट्रिगर करता है, आईसी को
स्टिकर काटने का बाद इसका जो रेगुलेटर सिस्टम होता है, तब इसका रेगुलेटर सिस्टम अलग से जो रेगुलेटर सिस्टम होता है वो काम करता है। काम करने के बाद तब इसका अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो ये दोनों टाइप पिक्चर मार्केट के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो और मान लो अलग अलग लाइट प्रॉब्लम है, नो पिक्चर प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अलग अलग बहुत वीडियो बनाया है, ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। तो आपको आज ही वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हो, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्या बताऊँगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।